नमस्कार साथियों, न्यू लाइट विद दीपक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे विषमबाहु त्रिभुज के आकार का अगर कोई खेत है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें और उसका बंटवारा कैसे करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिएगा तभी आप पूरी बात समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक खेत है, इसकी एक भुजा है 10 मीटर, दूसरी भुजा है 12 मीटर और तीसरी भुजा है 14 मीटर। सब मीटर में है। ध्यान रखिएगा, दो छोटी भुजाओं का योग जो आता है वो बड़ी भुजा से ज्यादा आता है। जैसे 12 और 10 22 14 से बड़ा है, तभी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा नहीं। खैर, अगर त्रिभुजाकार खेत है तो अपने आप सेट हो जाएगा, ऐसा रहेगा ही। तो अब इसका हमें अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे। क्षेत्रफल निकालना है तो एक ही तरीका है, हालांकि दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि लंब आपको पता होना चाहिए कि कितना है। अगर लंब पता हो गया तब तो बहुत आसान निकालना है, लेकिन अगर लंब पता नहीं है तो आपको तीनों भुजाएं पता करनी है। अभी मैं अगले प्रश्न में लंब के आधार पर निकाल के दिखाऊंगा कि वही क्षेत्रफल आएगा जो तीनों भुजाओं से आता है। ठीक, तो अभी मैं भुजाओं के आधार पर इसका क्षेत्रफल निकालता हूं। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा, फार्मूला आप याद रखिए, ये हमेशा काम देगा। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे निकल जाएगा। ये रूट का चिन्ह बना करके रूट के अंदर यस गुणित ब्रैकेट में s माइनस ए गुणित यस माइनस बी गुणित यस माइनस सी, और ये पूरा रूट बंद। ठीक, यानी क्षेत्रफल बराबर यस माइनस ए गुणित एस माइनस बी गुणित एस माइनस सी। इसमें चार अक्षर यूज हुए हैं, यस, उसके बाद ए बी और सी। इनका मतलब क्या है, तो यस का मतलब होता है, यस बराबर होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, यस का मान अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा। जैसे अगर मैं इसी त्रिभुज की बात करूं तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ो, 10 धन 12 धन 14, कितना हो गया, 10 12 22 22 14 36, और 36 का आधा 18 मीटर। तो ये जो त्रिभुज है इसका परिमाप 18, अर्ध परिमाप 18 मीटर आएगा। यानी इस त्रिभुज का एस क्या आएगा, 18 मीटर। क्लियर, तो यस का मतलब समझ में आ गया, अर्ध परिमाप। अब बचा ए बी और सी। ए सबसे छोटी भुजा यानी कि 10 मीटर, बी उससे बड़ी भुजा यानी कि 12 मीटर, सी सबसे बड़ी भुजा यानी कि 14 मीटर। तो ए बी सी तीनों भुजाएं हैं। ठीक है, हालांकि बड़ी छोटी हमने अपने से बता दिया, आप ए इसे भी मान सकते हो, ए इसे भी, किसी को भी बारी बारी से ए बी सी में यूज कर सकते हो। अब मुझे अगर क्षेत्रफल निकालना है इसी त्रिभुज का, तो मैं क्या करूंगा, ये रूट का चिन्ह बना करके फार्मूला के अंदर लिखा हुआ है यस, और यस का मान हमारा क्या आया है 18, तो मैं लिख दूंगा 18। फिर से ब्रैकेट के बाद लिखा हुआ है यस, यस का मान फिर से 18, और 18 में घटा दीजिए, ए को घटाओ तो ए का मान क्या है 10, गुणित फिर से यस यानी कि फिर से 18, और बी का मान क्या है 12, गुणित फिर से यस यानी कि 18, और सी का मान क्या है 14। ठीक, तो 18 माइनस 10, 18 माइनस 12, 18 माइनस 14, 18 गुणित 18 में 10 गया, 18 में 10 गया 8, 18 में 12 गया 6, 18 में 14 गया 4, और सबके बीच में गुणा का चिन्ह। यानी अब 18 का 8 में गुणा करो, फिर 6 में गुणा करो, फिर 14 में गुणा करो, लास्ट में जो आए
वो रूट के ही अंदर लिख दो। तो जब गुणा करेंगे तो आएगा 3456, 3456 रूट 3456, मतलब 3456 का वर्गमूल निकालो। तो जब 3456 का वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 3456 का वर्गमूल है 58.7, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 58.7 वर्ग मीटर। ठीक है, आइए एक सवाल और देख लेते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमारे सामने एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी लंबाई 15 मीटर, 17 मीटर और 20 मीटर है। हम इसे लंब के आधार पर इसका क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। तो देखिए, लंब जब भी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं तो उनका लंब निकालने का कोई गणित में नियम नहीं है, ठीक, कोई फार्मूला नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर समकोण त्रिभुज है तो उसका कर्ण आप दोनों भुजाओं से निकाल सकते हो। समबाहु त्रिभुज है तो उसका लंब आप तीनों भुजाओं से निकाल सकते हो, ठीक है। समद्विबाहु है तब भी, लेकिन अगर विषम बाहु है तो उसका लंब आप नहीं निकाल सकते। इसका एक ही तरीका है कि जैसे आपने इन भुजाओं को नापा है वैसे ही आप लंब को भी खेत में जाके नापिए। तो कैसे नापना है, ध्यान दीजिएगा। यहां से बिल्कुल सीधा इस भुजा पर लंब आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपका यही लंब है, तो जहां भी भुजा पर आ रहा है वहां किसी एक तरफ 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। किसी एक तरफ बन जाएगा तो दूसरे तरफ अपने आप बन जाएगा 90, यानी कि दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा भी तिरछा हो जाएगा तो एक तरफ 90 से कम हो जाएगा और एक तरफ से 90 से ज्यादा हो जाएगा, तो न ज्यादा होना है न कम। अब ये जहां भी आएगा वहां से एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम रहेगा। ये विषम बाहु त्रिभुज की विशेषता है कि जब आप लंब खींचेंगे तो वो बिल्कुल बीच पर नहीं आएगा, वो जहां भी आएगा वहां से एक तरफ किनारा ज्यादा और एक तरफ किनारा कम। वो किधर भी ज्यादा कम हो सकता है, वो इन भुजाओं पर डिपेंड करेगा। फिलहाल जहां भी लंब आया आप वहां पे खींच दीजिए और इसे नाप लीजिए कि ये कितना है। तो हमने इस वर्जिनल खेत की मैं बात कर रहा हूं, ये वास्तव में इस खेत मतलब एक खेत था उसकी नाप को मैंने लिया है और मैंने लंब को भी नापा। तो जब नापा तो आया 12.427, 12.427 मीटर। यानी ये जो त्रिभुजाकार खेत था इसकी ये तीनों भुजाएं हैं और इसका लंब कितना है 12.427 मीटर। दो अंक तक ही लीजिए, 12.42 मीटर, यानी कि 12 मीटर और 42 सेंटीमीटर। अब मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो आधार और लंब से निकल जाएगा, तीनों भुजाओं की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आधार गुणित लंब बटे 2, आधार गुणित लंब बटे 2। आधार कितना है 20, लंब कितना है 12.427 बटे 2। अब यहीं पर 20 से 2 में भाग कर दो, सीधा सीधा ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी नीचे 2 का कॉन्सेप्ट खत्म। अब 10 का 12.427 में गुणा कर दो, जब गुणा करेंगे तो आएगा 124.27 और ये क्या होगा, वर्ग मीटर होगा। यानी ये विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 124.27 वर्ग मीटर आया। क्या ये सही है? इसकी जांच के लिए आप क्या करिए कि आप पुराना मेथड अपनाइए, भुजाओं से भी क्षेत्रफल निकालिए और अगर इतना आ गया तो समझ जाओ कि सही है। तो चलिए भुजाओं वाला भी निकाल लेते हैं। तो भुजाओं वाला जो क्षेत्रफल निकालेंगे भुजाओं के आधार पर, तो हीरोन्स का फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला यस माइनस ए, यस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यस का मान क्या होगा, इन तीनों के जोड़ का आधा। तो 15 और 17, 7 5 12, 32 और 20 52। 52 का आधा कितना हुआ 26, 26 लिख दिया।
गुणित 26 में 15 घटा दो तो कितना बचा 11। 26 में 17 घटा दो तो कितना बचा 9। 26 में 20 घटा दो तो कितना बचा 6। और इन सब का गुणा कर दीजिए 26, 11, 9, 6। जब सबका गुणा करेंगे तो यह आएगा 15,444। 15,444। अब 15,444 का वर्गमूल निकालिए क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह है, तो यही आ जाएगा जो यहां आया है 124.27 और ये क्या होगा वर्ग मीटर होगा। तो आपने देखा कि लंब और आधार से भी जो क्षेत्रफल आया वही भुजाओं से भी आ रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम तो सीख गए कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, दोनों आधार से निकल जाएगा, लंब और आधार से भी भुजाओं से भी। अगर हम इसे बांटना चाहें तो कैसे बांटेंगे? तो सबसे सरल तरीका ये है कि मान लीजिए ये आपका विषमबाहु त्रिभुज है, ये मान लीजिए है 20 मीटर, ये मान लीजिए है 15 मीटर और ये मान लीजिए है 22 मीटर। ठीक, मान लीजिए ऐसा है। अब दो भागों में अगर बांटना है तो जो भुजा सबसे लंबी है, ध्यान रखिएगा मैं बंटवारा करने का सबसे सरल तरीका बता रहा हूं, जो भुजा सबसे लंबी है वो चाहे नीचे हो चाहे दाएं हो चाहे बाएं, उसी को दो भागों में बांटिए। अगर दो भागों में पूरे त्रिभुज को बांटना है तो जो सबसे लंबी भुजा है उसे दो भागों में बांटो। तीन भागों में बांटना है तो जो सबसे लंबी भुजा है उसे तीन भागों में बांटो। तो मैं दो भागों में बांट रहा हूं तो 22 सबसे लंबी भुजा है और 22 का आधा होता है 11। तो मान लो 11 कहां आ रहा है, यहां आ रहा है 11। और यहां जो कोना है इस कोने से 11 को टच कर दो और नापना नहीं है कि ये कितना है, इससे मतलब नहीं है। और ना ही 90 डिग्री का कोण देखना है कि 90 बन रहा है कि नहीं बनेगा, उससे मतलब नहीं है। 22 का आधा 11 हुआ, 11 आपने खींचा, इधर भी 11 इधर भी 11 और इन दोनों को मिला दिया तो जो दोनों का क्षेत्रफल आएगा वो बिल्कुल बराबर आएगा। और अगर तीन भागों में बांटना है तब भी ऐसा ही करिए। मान लो यही सबसे लंबी भुजा है और ये 33 फीट है या 33 मीटर है, तो तीन भागों में करना है। 33 का आधा है 11 और बिल्कुल मिला दो, ये तीन भाग आपस में बराबर हो जाएंगे। ये सबसे बढ़िया तरीका है, इसमें आपको क्षेत्रफल भी निकालने की आवश्यकता नहीं है और न ही लंब निकालने की आवश्यकता है। हाँ, अगर मान लीजिए कि आप वही बंटवारा सीखना चाहते हैं जो आपने समकोण त्रिभुज में देखा था, समबाहु में देखा था, वही, तब उसके लिए लंब निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? जैसे मान लो कि अगर ये विषमबाहु त्रिभुज है, मैं इस भुजा की बात, मतलब इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, 15, 17 और 20। तो ये 15 है, ये 17 है और ये 20 है और आप चाहते हैं कि मैं इसको ऐसे ऐसे बांटूं, मतलब ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, तो लंब निकालिए। तो आपने लंब निकाला इसका और लंब कितना आया था 12.42 ये लंब आया था। क्षेत्रफल भी आप निकाले थे 124.27 आया था। तो 124.27 पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यानी कि इस लंब के वर्ग के बराबर। अब आप इसको दो भागों में बांट दीजिए। मान लीजिए ये काल्पनिक रेखा है, यहाँ है ए, यहाँ है बी, यहाँ है सी। ए से बी तक की लंबाई कितनी होगी, यानी ए से कितनी दूरी पर ये वाली लाइन खींच दें ताकि ये इन दोनों त्रिभुजों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दे। तो मैं इस पर बहुत वीडियो बना चुका हूं। समकोण त्रिभुज का भी बंटवारा आप देख लीजिएगा, लंब के आधार पर पता चल जाएगा कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी। बिल्कुल वही इसमें भी लगेगा, जो वहां नियम था वही नियम यहां लगेगा। अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो समबाहु त्रिभुज देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने लंब के आधार पर बांटा है। तो उन दोनों को अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि जैसे वहां बंटवारा हुआ था वैसे ही यहां भी होगा। अब इसको अलग से बताने की आवश्यकता हमें नहीं है, या फिर ये कठिन लगता है तो सबसे आसान तरीका ये। तो आज विषमबाहु त्रिभुज समाप्त हो गया। अब हम लोग सीखेंगे
चतुर्भुज और वो भी जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग हों, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें और उसका बंटवारा कैसे करें।